मैं हैरान हूँ, 4 गोलियां तो यहाँ से लगी हैं, फिर ये 2 गोलियां कहाँ से लगी उसको। इस वक्त हमारे साथ अजीजुल्लाह खान साहब मौजूद हैं जो कि साबका पुलिस ऑफिसर हैं और इस वक्त कानूनदान भी हैं। जानेंगे कि बलाज कत्ल केस किस तरफ जा रहा है। वो 9mm का जो पिस्टल है उस पर साइलेंसर लगा हुआ था। गोगी पेश हो गया है। गोगी भट्ट को तो वो क्लियर करार दे रहे हैं, इफी का रेड वारंट ले रहे हैं। ये अगर वो कहीं यूके चला गया वो तो जन्नत है। मुझे ये बताइएगा कि बलाज कत्ल केस किस तरफ जा रहा है। बट साहब देखें, हम पहले लेते हैं जी। अगर आपने मुझे, ज़ाहिर है मैं पुलिस ऑफिसर रहा हूँ और काफ़ी तफ्तीशें की हैं मर्डर की, और उसके साथ साथ आप देखें ना, ये इस टाइप के हादसात जो बलाज के साथ हुआ है मेरी ज़िंदगी में काफ़ी आए। यानी काफ़ी तफ्तीशें की और उसमें काफ़ी मुल्ज़मान को हमने सज़ा भी कराया। अब यहाँ ये जो बलाज का कत्ल था, जब मैंने ख़बर सुनी तो आई वाज शॉक्ड जी, क्योंकि बलाज का एक इंटरव्यू शायद आपके ही उर्दू पॉइंट पे मैंने देखा, उसका वाहिद इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहा है कि जी मैं दुश्मनी नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि हमारी दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएं। मैं अमन पसंद हूँ। मैं अमन की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और आपको याद होगा जब इसके वालिद जो हैं वो मर्डर हुए थे, टीपू ट्रक्का वाला, टीपू ट्रक्का वाला, वो भी एयरपोर्ट पे मर्डर हुए थे और वो बाहर से आए थे और एयरपोर्ट पे एक आदमी खुरम भट्ट था, उसने वहाँ जाके पिस्टल लेके वो अंदर चला गया। आप देखें कि एफएसएफ भी मौजूद थी और वहाँ उसने फायर किया। इनके क्योंकि गनमैन अंदर जुरिस्डिक्शन नहीं थी, अंदर जाके वो असला वसला लेके नहीं जा सकते थे, तो वो बच गया, यानी वो मौके पे नहीं मारा जा सका। लेकिन जो बलाज की कहानी है, आप ये देखें कि मारने वाला एक ही बंदा आया और उसने फायर किया और बड़े आराम से जाके, और मैं हैरान हूँ कि वो 9mm का जो पिस्टल है उस पर साइलेंसर लगा हुआ था। अच्छा, ये साइलेंसर बिल्कुल उसने करीब जाके उसके दाएं कंधे पे ब्रस्ट मारा। अच्छा, इसमें एक बात मैंने पहले भी एक अपने विलाग में डिस्कस की थी कि उसको 4 गोलियां तो यहाँ से लगी हैं, 2 जख्म के निशान जो लेफ्ट साइड पे है, एंट्री वोंड है वो। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डेफिनेट लाएगा, तो फिर ये 2 गोलियां कहाँ से लगी उसको। 4 गोलियां तो उसके राइट कंधे में लग रही हैं और ऊपर से लग रही हैं। ये एग्जिट नहीं है उसका, क्योंकि एग्जिट वूंड जो होता है वो और होता है, एंट्री वूंड और होता है। गोली जब दाखिल होती है जिसमें तो वो एंट्री वूंड कहलाता है और वो बड़ा बारीक सा निशान होता है, लेकिन जिससे बाहर निकलती है वो फिर थोड़ा बहुत चौड़ा ज्यादा होता है। ज़्यादा होता यानी आपके कहने का मकसद ये है कि वहां पर एक से ज्यादा शूटर थे। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जो अब एफआईआर अगर आपने पढ़ी है तो उसमें लिखा गया है कि जी वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। लेकिन इस पे उसको रिबट कर रही थी जो अनूश हैं एसपी, उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा जी कि नहीं, वो उनके गनमैनों की फायरिंग से मारा गया। अब देखें, पहला तजाद तो पुलिस ने यहाँ पैदा कर दिया कि आप ओपनली कह रहे हैं कि जी वो अपने उनके जो गनमैन थे उनकी फायरिंग से मारा गया, जबकि मेरे ख्याल में वहाँ जब फायर हुए और उसके बाद बेतहाशा फायरिंग की एक वीडियो ये भी आई थी जिसमें वो बंदा मरा पड़ा है और बाकी लोग भाग रहे हैं और बाहर फिर हवाई फायरिंग या जो फायरिंग है, बेतहाशा फायरिंग हो रही थी। अब मुझे नहीं समझ किसने की, वो किसने की? देखें, या तो ये है कि जी उसके साथी जो थे साथ आए थे वो भागे, और ये भी हो सकता है कि शुबह में, क्योंकि हर तरफ तो असला था, आपको पता है ये जो गैंग वार यहाँ लाहौर में चल रही है और इसके साथ साथ वहाँ जितने भी लोग आते हैं असला यहाँ रखना तो बड़े आराम से, आप देखें ना, वैसे भी ट्रेंड भी हो गया है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जो 4 फायर यहाँ लगे शोल्डर पे, वो उनका एग्जिट यहाँ से नहीं बनता। यहाँ से एग्जिट नहीं बनता क्योंकि ये हड्डी है, हड्डी के साथ से अगर कोई निकले हैं तो ये डीपली जाएगा, अंदर गोलियां होंगी, गोली मेरे ख्याल बाहर नहीं निकलेगी। और मुझे जो लग रहा है अपने तजर्बे से, जो लेफ़्ट साइड के 2 ज़ख्म हैं, क्योंकि उसकी बॉडी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आ गई थी, तो 2 ज़ख्म जो लेफ़्ट वाले हैं उसकी मुझे समझ नहीं आई। तो क्या वो जो बाकी फायरिंग हुई और वो कह रहे हैं कि उनके साथियों की फायरिंग से मारा गया या उनके गनमैनों के फायरिंग से मारा गया, तो हो सकता है कि जी उनके गनमैन के फायर जो है इन्हें लगे हों या फिर उनके साथियों के फायर लगे हों। आप क्या समझते हैं कि हर दफ़ा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर एफआईआर हो जाती है, अब वो प्लेस ऑफ अक्रस पे तो है ही नहीं, अब उनका क्या बनेगा? जो आप लिख लें, आज मेरी बात नोट कर लें, जब ये केस ट्रायल होगा तो एहसन शाह बरी हो जाएगा उसमें, क्योंकि आपके पास सबूत ही कोई नहीं है, डायरेक्ट उसके खिलाफ आपके पास एविडेंस नहीं है। आप उसे कह रहे हैं क्योंकि ये वो उम्रे पे चला गया
तो वो इसलिए गुनाहगार है, क्योंकि उसका राब्ता था वो गुनाहगार है। तो भाई आप कैसे प्रूव करेंगे उसको कोर्ट में? कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है उनके पास। मेरे ख्याल में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जिससे वो सज़ा हो। और बाकी लोग भी, तिफी वो भी चला गया, हमें पता था दुश्मनी है फिर, लेकिन वो चला गया। गोगी भट्ट को तो वो क्लियर करार दे रहे हैं। आज मैं सुबह टीवी पे देख रहा था कि जो हमारे किश्वर वो हैं, इमरान किश्वर हैं, डीएजी इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने कह दिया है कि जी ये सारा तिफी भट्ट ने कराया, गोगी का उसमें कहीं नाम नहीं है। आप इस कत्ल केस को किस तरफ देखते हैं? मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने यही अर्ज़ कर दी कि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर अगर मैं देखूं तो जो तफ्तीशी जो कर रहे हैं, मुझे पता चला है कि आफ्ताब फुलरवान एसपी हैं, वो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट बंदा है और वो ज़ाहिर है एविडेंस इकट्ठी करेंगे और आखिर में सज़ा तो अदालत ने देनी होती है। पुलिस का काम तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जस्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि आपने शहादतें इकट्ठी की, एविडेंस इकट्ठी करके आपने जाके रख दी अदालत के सामने। अब अदालत उसको कैसे देखती है? क्या उस वक्त वो जो गवाह होंगे वो गवाह जाके अपने बयानात देंगे? अब होता ये है कि गवाह कौन होते हैं? वही चाचे मामे ताए सब। पहला इल्ज़ाम यही लगता है गवाहों पे कि जी ये तो सारे उनके रिश्तेदार हैं। क्या न्यूट्रल गवाह हैं? क्या जिसने मारते देखा? अब सब ने देखा कि जी एक बंदा फायर कर रहा है और उसके बाद अचानक गोलियां चलनी शुरू हुई और पता चला जी वो भी मारा गया, वो भी जख्मी हो गया। अभी इस एफआईआर में कितने बंदों को सजा होगी? कोई बंदा चालान होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में ये चालान करेंगे, उसको इश्तिहारी बना रहे हैं और उसका रेड वारंट भी लिया जाएगा। अगर दुबई में है तो वो दुबई से पकड़ के आ जाएंगे। टीवी का रेड वारंट ले रहे हैं ये। और अगर वो कहीं यूके चला गया तो फिर आपको पता है वो तो जन्नत है, यूके से तो कोई बात। मैं बताता चलूँ कि कुछ जो बाहर के ममालिक हैं उनके साथ हमारा मुआहदा है इंटरपोल का कि हम वहाँ से अपना मुलजिम ला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हम मुआहदे में नहीं हैं कि हम वहाँ पे अगर कोई वो बंदा पनाह ले लेता है तो हम वहाँ से ला सकते हैं। क्या मैं सही हूँ सर? जी बिल्कुल सही है। जब बलाज की एंट्री हुई थी तो तकरीबन पुलिस ने 8000 राउंड रिकवर किए थे, जो कि तीफी भट्ट की गली में चले थे और गोगी भट्ट के बाहर चले थे। 8000 राउंड। तब मेरा ख्याल आप भी सर्विस में थे। उसके पोते की बर्थडे थी तीफी के। जी, बिल्कुल 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 ठीक पहुंचे हैं। तो उसने कहा जी मेरे पोते की सालगिरह है तो आपने फायरिंग क्यों की है? तो उसने कहा जी मैं, ज़ाहिर है अब मर गया है, वो किस कंडीशन में था मुझे नहीं पता। तो उसने ये कहा कि जी मैं ना दादा छड्डांगा ना पोता छड्डांगा तो ना मैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है हर आदमी अपनी जान बचाता है। और उससे 7 साल बाद अगर उसने अपना किबला दुरुस्त कर ही लिया था, अमन चाह रहा था, तो उसे जीने देने चाहिए था। देखिए वो उसके बयान हैं कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा, लेकिन वो कहते हैं ना शरीका नहीं बैठ देना। तो शरीका जो है ना तो वो तो आपको उकसाता है कि बब्बे दा बदला लाया तुम है तो बदला नहीं ले सका। तो ये सारी बातें लोग तमाशा देखते हैं। तीफी तो चलो भाग गया, उसकी तो जो ट्रैवल हिस्ट्री आ गई है। ज़्यादातर ये जो सीनियर एनालिस्ट हैं कह रहे हैं कि गोगी गिरफ्तार है। आपकी क्या राय है? देखिए गोगी पेश हुआ है जी, गोगी पेश हो गया है। अक्सर ये होता है हमारे यहाँ, ये रिवायत है कि जब बंदा बेगुनाह है तो वो ये करता है या तो वो बेल कर आएगा, और कत्ल में अगर वो बेल करा के जाता है तो उसकी बेल मनसूख हो जाती है। तो वॉलंटरीली जब जाके बंदा कहता है जी मैं बेगुनाह हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरे ख्याल में उसने अच्छा काम किया है। वो खुद ही पेश हुआ है, उसने भी भागना होता वो तिफी की तरह भाग जाता। तो मेरी इतला यही है कि वो खुद पेश हो गया था। यानी आपकी इतलात के मुताबिक कि इस वक्त गोगी पुलिस की कस्टडी में है? इसकी कस्टडी में है। और बड़ी खबरें ये भी चल रही हैं कि जी को इनकाउंटर होगा। ये भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो नाम निहाद आपके एंकर्स हैं वो इस टाइप की बातें करते हैं और डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि जी अभी पुलिस मुकाबला होगा और ये होगा। कुछ भी नहीं होगा। वो गरीब लोगों के लिए पुलिस मुकाबले होते हैं जिसके आगे पीछे कोई ना हो। ये पुलिस वाले तगड़े हैं, ये तगड़े बंदे को नहीं मारते, तगड़े बंदे को नहीं मारते, ये उसको मारेंगे जिसका आगे पीछे कोई आगे पीछे कोई नहीं, जिसने टुट्टी चुद्दी पाई हुई। ओनू तो अंधे हो जी तो।